सुप्रभात। अंकुश में मन, अंकुश में मन। संसार में मन रूपी मत्स्य घूमता फिरता है, उसको विवेक रूपी बाण से मारो। जिसे द्रौपदी मिलती है उसका सारथी भगवान को होना पड़ता है। द्रौपदी कृष्ण भक्ति का ही नाम है। मन को जब तक ना मारोगे कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं होगी। मन को जो प्रिय है वो काम मत करो। मन की इच्छा के बस नहीं रहोगे तो फिर धीरे धीरे मन अंकुश में आता जाएगा। आज तक मौज शौक में या आनंद प्रमोद में, भोग में, पाप में कितना समय खर्च कर दिया, जिसका जीव कोई हिसाब नहीं रखता। ब्राह्मण को कुछ दिया हो तो उसे वो याद रखता है। हम और क्या कर सकते हैं? 1000 रुपये का दान दिया है, अंतकाल में जीव चिंता करता है कि मेरी बेटी का क्या होगा, भांजे का क्या होगा। किंतु तू ये सोच कि तेरा क्या होगा। जिस पर भगवान की कृपा दृष्टि होती है वही इस मन मत्स्य को मार सकता है। भगवान की कृपा दृष्टि जब तक ना हो तब तक मन नहीं मरता। प्रभु की कृपा दृष्टि होगी तो मन मत्स्य मरेगा। अब मन मरेगा तो भक्ति रूपी द्रौपदी प्राप्त होगी। परमात्मा की कृपा दृष्टि होने पर ही जीव मन को बस में कर सकता है। प्रभु की प्रार्थना न करने से मन मनुष्य को अधोगति के गर्त में फेंक देता है। अर्जुन को कृष्ण के कई उपकार याद आ रहे हैं। उन्होंने गीता का उपदेश दिया था। बड़े भैया धर्मराज से कह रहे हूँ कि एक बार भगवान ने मुझसे कहा था कि कुछ मांगो। बड़े बड़े ऋषि और महात्मा जन्म मरण के फेरों से मुक्ति पाने की इच्छा से जिनका ध्यान करते हैं, उनसे मैंने मांगा कि युद्ध में मुझे जीत मिले। अफसोस मुझे मांगना ही नहीं आया। तो किरात वध के समय में शंकर के साथ युद्ध कर सका, वो भी श्री कृष्ण के ही प्रताप से। द्रौपदी से भी कितना स्नेह था। द्रौपदी के केश पकड़कर दुष्ट जन उसे सभा में खींच लाए। आंसू भरी आंखों से द्रौपदी कृष्ण के चरणों में जा गिरी। उन्होंने सभा में प्रतिज्ञा की कि इस अपमान का मैं बदला लूंगा, और कृष्ण ने उन दुष्टों की ऐसी दशा की कि उनकी पत्नियां विधवा बनी और उन्हें अपने केस स्वयं ही छोड़ने पड़े। जब हमारा नाश करने के लिए कपट करके दुर्योधन ने दुर्वासा को भेजा था, दुर्योधन ने 4 महीनों तक दुर्वासा को अपने यहाँ भोजन कराया। वे प्रसन्न हुए। उन्होंने दुर्योधन से वर मांगने को कहा तो दुर्योधन ने सोचा कि दुर्वासा के शाप से पांडवों का नाश करने का यह अच्छा अवसर है। कल इस ऋषि का एकादशी का अनशन था। वैसे तो सूर्यदेव का अक्षयपत्र पात्र पांडवों के पास है, किंतु द्रौपदी के भोजन कर लेने के बाद उसमें से कुछ भी नहीं मिलता। दुर्वासा द्रौपदी के भोजन करने के बाद वहां पहुंचेंगे और द्रौपदी से भोजन न मिलने पर क्रोधित होंगे और पांडवों को शाप देंगे, जिससे पांडवों की दुर्गति होगी। तो दुर्योधन ने ऐसा कुविचार करके दुर्वासा से विनती की कि आप अपने 10,000 शिष्यों को साथ लेकर युधिष्ठिर का भी आतिथ्य स्वीकार करेंगे, क्योंकि वे अपने कुटुंब के ही गुरजन हैं। और हाँ, द्रौपदी बेचारी भूखी ना रह जाए, इसलिए पांडवों के भोजन कर लेने के बाद ही आप वहां जाइएगा। तो संत की सेवा सद्भाव से करेंगे तो फलीभूत होगी, किंतु दुर्भाव से करेंगे तो सफल नहीं होगी। दुर्भावना के कारण उसकी अपनी हानि हुई। अन्यथा संत को भोजन दान करने से पुण्य मिलता। दुर्योधन ने संत की सेवा तो की, किंतु किसी के सर्वनाश के हेतु की थी, तो उसे पुण्य नहीं मिला। दुर्योधन की विनती के अनुसार दुर्वासा 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों के आंगन में पधारे हैं। और दुर्वासा ने युधिष्ठिर से कहा कि राजन, कल एकादशी का अनशन था, सो आज हमें बड़ी भूख लगी है। आपके घर पर हम भोजन करने की इच्छा से आए। सूर्य नारायण द्वारा दिए गए अक्षय पात्र से पांडव मध्यकाल में आए हुए अतिथियों को भोजन कराते हैं। अक्षय पात्र संकल्पानुसार भोजन देता है। तो पांडव तो ऐसे भक्त हैं कि विपदावस्था में भी ईश्वर की कृपा का ही दर्शन करते हैं। धन्यवाद।